हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। क्योंकि थंबनेल से ही आपको पता चल गया है कि क्या है, कैसे है, क्यों है इस वीडियो के बारे में। समझ रहे हैं, थंबनेल से ही आपको पूरी जानकारी चल गई है। तो चलिए हम सीधे अपने टॉपिक पे बात करेंगे। इस टॉपिक को हम करेंगे, सॉल्व भी करेंगे, अच्छे से समझेंगे भी, बेहतर तरीके से सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा, उस पर फोकस करिएगा। इसमें आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी। शांत, पहला क्या मिलेगा? शांत, इसी को बोलते हैं अवसानी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग। बातों को ध्यान से समझिएगा। ये जो टर्मिनेटिंग है, इसका हिंदी में दो नाम है। पहला नाम है शांत, दूसरा नाम है अवसानी। समझ रहे हैं, दोनों बात सेम है। शांत कहा जाए या अवसानी कहा जाए, बात एक ही है। घबराइएगा बिल्कुल नहीं। समझ रहे हैं। ऐसे ही एक और है, उसको बोलते हैं अशांत अनवसानी। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। शांत, अवसानी, टर्मिनेटिंग। अब ये देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत, अनवसानी। तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं। जहाँ अशांत दे देगा उसके जगह पे कभी कभी आपको अनवसानी भी देखने को मिलेगा, अनवसानी। तो घबराइए बिल्कुल नहीं। इसका मतलब बात सेम है। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे एक व्यक्ति का दो नाम हो सकता है। समझ रहे हैं, एक व्यक्ति का दो नाम हो सकता है ना। क्यों हो सकता है? क्योंकि घर वाले दो नाम रख देते हैं। सेम वही कंडीशन समझिएगा यहाँ पर भी। इसके जो घर वाले हैं ना, इसका दो नाम रख दिए हैं। इसके घर वाले मिलजुल के इसका दो नाम रख दिए हैं, अशांत, अनवसानी। और इसके घर वाले भी मिलकर इसका दो नाम रख लिए हैं, शांत, अवसानी। समझ रहे हैं। इन दोनों का घबराइए बिल्कुल नहीं। मैं आपको एकदम कहानी की तरह सब बताऊंगा। इन दोनों की फैमिली सेम है। दोनों की फैमिली क्या है? फैमिली सेम है। कहने का मतलब ये है, ये दोनों एक ही फैमिली के हैं। क्या है? एक ही फैमिली के हैं। ये वाला जो है, ये जो शांत है और ये अशांत है, दोनों की फैमिली सेम है। इस फैमिली के ये दो मेंबर हैं। समझ रहे हैं। तो ये जो पहला मेंबर है, यानी जो पहला सदस्य है, मैं कहना क्या चाहता हूं, इसका जो ये पहला मेंबर है ये शांत है। क्या है? शांत है। शांत है का मतलब अब समझिए ऐसे, शांत है मतलब शांत है, कुछ नहीं बोलता, शांत है। ये जो दूसरा है ये है अशांत। क्या है? अशांत है। अशांत है क्या मतलब? बहुत बोलता है, चुप नहीं रहता है। समझ रहे मेरी बातों को। ये जो पहला है शांत, ध्यान से समझिएगा। बस इसको मैं दो ही कंडीशन बताऊंगा आपको समझने के लिए। पहला क्या? शांत का मतलब जौन शांत रहे का मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाए। इस क्वेश्चन के लिए बस मैं बताऊंगा, ज़्यादा इस पर बात नहीं करूंगा। शांत का मतलब क्या? जौन पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो चाहे दशमलव में आ जाए या जैसे भी हो, बस पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए, वो कट जाना चाहिए, चाहे दशमलव में क्यों ना आ जाए। मेरी बातों को समझ रहे हैं। और दशमलव में भी आ जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ, क्या बना दूँ? अगर मैं यहाँ 3 से भाग करूँ और यहाँ बना दूँ, 3 से नहीं करता, 6 से करूँ और यहाँ बना दूँ, 6 3 18, 6 चौको 24 है। यहाँ से 4 बना दूँ, 14 में 60, यहाँ से 6 बाहर नहीं निकाल सकता, 6 25, 6 25 यहाँ से 3 यानी 21,
ध्यान रखिएगा एक बात, ये क्वेश्चन एक देखिए, मैं 21 में 6 से भाग दे रहा हूँ, ठीक है, 21 में 6 से भाग दे रहा हूँ, तो पहले क्या हुआ 36 18, एक हासिल, 11 में से 8 गया 3, 11 में से 8 गया 3, 1 से 1 खत्म, 1 से 1 खत्म, खत्म की बात छोड़ देंगे, आपको मन करे तो काट लीजिए या छोड़ दीजिए या जीरो लिख लीजिए, समझ रहे हैं। 1 में से 1 गया 0, 1 से 1 खत्म, तो देखिए यहाँ मिल गया 3। अब क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगाते हैं, दशमलव लगाते हैं तो यहाँ जीरो बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया 6 5 30। ध्यान दीजिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो ध्यान से देखिए, ये जो 21, ये जो 6 है, इस 21 को पूर्णतः विभाजित कर दिया, यानी पूरे तरह से कट गया है, समाप्त हो गया है, इसको शांत कर दिया, इसको इतना ना पीटा है, ये इतना बार इससे फाइट किया है, इतना इसको पीटा है कि शांत हो गया है। और शांत कितनी बार में हुआ है, तो 3.5, कहने का मतलब क्या है 3.5, 3.5 बेर मार खाया है, 3 बेर यानी जमा के बढ़िया से, और 1 बेर धीरे ही से मार खाया है, समझ रहे हैं। तो ये हो गया है शांत, समझ रहे हैं। लेकिन ये बहुत बेवकूफ़ है, ये बहुत बेवकूफ़ है, इसको जितना भी समझाओ उतना बिगड़ता जाता है। इसको आप कहोगे कि चलो शांत हो जाओ, तो ये कहेगा नहीं अब 2 अंक के बाद रिपीट होंगे, तब कहेगा नहीं अब 3 अंक के बाद रिपीट होंगे, तब 4 अंक के बाद, ऐसे ही बहुत परेशान करता है। बस आप इतना समझिए, मैं बताना क्या चाहता हूँ कि जहाँ पूर्णतः कोई संख्या विभाजित हो जाए, समझ लीजिएगा वो शांत है, वो दशमलव में आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं बताना क्या चाहता हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, वो हो जाएगा शांत। लेकिन जहाँ कोई संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, समझ रहे हैं, पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, वो हो जाएगा अशांत। अशांत, पूर्णतः विभाजित नहीं होने का मतलब क्या कि एक ही बार, जैसे अब 1 अंक 2 अंक बार बार रिपीट है, मेरे कहने का मतलब समझिएगा, ये मान लीजिए मैं कोई संख्या लिखा हूँ 1.5 है, यहाँ से केवल 5 5 बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है 5 रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये है अशांत, ये अशांत है, इसका मतलब ये भी अशांत नहीं है, ये शांत है। लेकिन अगर 2 ये 5 है, ये 5 देखिए रिपीट, 2 5 मान लीजिए रिपीट हो रहा है, तो फिर देखिए 1 अंक के बाद 2 5, अब 2 अंक के बाद 2 5, अब 3 अंक के बाद 2 5। मेरे कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ पर बराबर रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ से तो मान लीजिए बार बार 5 ही 5 आएगा, ये बार क्या बताता है कि बार बार 5 आ रहा है, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 2 5 है, फिर 0 1 आ गया, फिर 2 5 है, फिर 2 अब 0 आ गया, फिर 2 5 है, फिर अब 3 0 आ गया। यानी कहने का मतलब ये है, जब बराबर पुनरावृत्ति जब न हो तो वो भी क्या होता है, पुनरावृत्ति न हो तो क्या होता है, अशांत। मेरी बातों को समझिएगा, मैं बताना क्या चाहता हूँ। इस क्वेश्चन में बस आपको 2 ही टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे सॉल्व करने का। पहला तो मिलेगा शांत, पहला क्या मिलेगा शांत, और दूसरा मिलेगा अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, समझ रहे हैं। 2 चीज़ देखने को मिलेगा, शांत और अशांत आवर्ती। तो जो पूर्णतः कट जाएगा समझ लीजिएगा शांत है, और जो नहीं कटेगा, जो बच जाएगा वो समझ लीजिएगा अशांत है। बस इतना ही समझिए, इतना ही फोकस करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आती है। अगर शांत अशांत के बारे में आपको काफ़ी गहराई में सीखना है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, काफ़ी गहराई से सिखाएंगे उसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, अशांत आवर्ती है, समझ रहे हैं। यानी कहा जा रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, यानी ई नहीं कि भाग कर देना है। अभी नहीं कि 17 में 8 से भाग करके बतलाएं पूरा कट गया तो शांत है कि अशांत, ही नहीं पूरा भाग कर दे जा, अब तब बताएं कि शांत है कि अशांत है। समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि अब बताएं कि ये शांत है कि अशांत है, समझ रहे हैं। हमको बिना लंबी विभाजन किए बताना है, यानी हमको विभाजन नहीं करना है, विभाजन प्रक्रिया को नहीं करना है। तब कहा है परिमेय संख्या, ये यानी जितना भी दिया हुआ है ये सब परिमेय संख्या है, और दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार इसका शांत है या अशांत आवर्ती है, यही बताना है। सीधी सी बात, शांत है कि अशांत है। तो मैं बताया हूँ क्या, पूर्णतः विभाजित हो जाए तो शांत, नहीं विभाजित हो तो अशांत। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन काम नहीं आएगा। मैं क्या बता रहा हूँ उस पर फोकस करिए। इसमें आपको 2 चीज़ देखने को मिलेगा, 17/8 है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हर। बात को समझिएगा, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो आप अंश पे फोकस बिल्कुल मत करिएगा, केवल हर पे।
यदि जो हर है, यदि हर 2 पे पावर n और 5 पर m, आप आगे पीछे कर सकते हैं, इसको m मान लीजिए, इसको n मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पर m 5 पर n। अब ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि यदि, मैं क्या बताया हूँ कि यदि ये जो हर है, हर इसका अगर गुणनखंड किया जाए, गुणनखंड करने का मतलब क्या, ये जो हर है इसका अगर हम लोग गुणनखंड करें, इसको काटें, तो अगर वो 2 और गुणे 5 के रूप में कटे तो वो हो जाएगा शांत। मैं क्या बताया कि वो हो जाएगा शांत, इसके अलावा और कुछ भी आए तो वो होगा अशांत, वो होगा अशांत आवर्ती। जब शांत नहीं होगा तो अशांत आवर्ती होगा। दो ही ऑप्शन है, एक तो शांत का, एक तो अशांत आवर्ती का। जब शांत नहीं होगा तो अशांत आवर्ती होगा, ऐसे ही समझ लीजिएगा। समझ रहे हैं बातों को? तो देखिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ, इतना समझ रहे हैं कि जब 2 पे पावर m और 5 पे n के रूप का आएगा तो हो जाएगा शांत, अन्यथा शांत नहीं होगा। समझ रहे हैं? अशांत आवर्ती होगा। चलिए अब हम सीधे क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे बेहतर तरीके से समझेंगे। बस इतना समझिएगा कि इसको 5 गुणे 2 के रूप में तोड़ना है, ठीक है? 5 गुणे 2 के रूप में तोड़ना है, चाहे यहाँ पे 2 का घात 1 आ जाए, चाहे यहाँ 2 का घात 1 आ जाए या 5 का घात 1 आ जाए, कोई मतलब नहीं है। घात कितना भी, ये 2 आ जाए, ये 5 आ जाए, ये 5 आ जाए, ये 2 आ जाए, ये 8 आ जाए, ये 8 आ जाए, ये 2 आ जाए, आगे पीछे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर घात कितना भी रहे, बस 2 और गुणे, इंटू का मतलब यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो इंटू का चिन्ह ध्यान दीजिएगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर 2 और 5 गुणा के रूप में दिया रहेगा, इंटू का मतलब क्या, गुणा, गुणा के रूप में दिया रहेगा, उस पर घात कितना भी रहे या न रहे, बस 2 ही संख्याएं दी हुई है हर में। अब इसके साथ ये नहीं कि एगो 7 आ गया, एगो 9 आ गया, समझ रहे हैं, एगो 15 आ गया, ऐसा नहीं, बस यही 2 संख्या होना चाहिए हर में, केवल यही 2 संख्या होना चाहिए। इसका घात 2 रहे, 3 रहे, 5 रहे, कोई मतलब नहीं है, या घात 9 रहे तो क्या एक है, ये है, बस इस रूप में होना चाहिए, तो वो हो जाएगा शांत, और इस रूप में नहीं रहेगा तो वो हो जाएगा अशांत। बस इस छोटी सी बात को समझिएगा। अब हम पहले क्वेश्चन को कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन को मान लीजिए हमको करना है, तो पहला क्वेश्चन देखिए हम कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन करिए, 17/8। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 8 को तोड़ेंगे। 8 पर क्या होगा, 8 2 पर 3 हो जाएगा। मैंने बताया था ना 2 गुणे 5 के रूप में तोड़ना है। अब एक बात और समझिए, केवल ओनली 1 2 आ जाए या केवल ओनली 1 5 आ जाए, उस पर घात कितना भी रहे, कोई इसकी बात नहीं करेंगे। केवल 2 आ जाए या केवल 5 आ जाए, या 2 या 5 एक साथ आ जाए, तभी भी वो शांत होगा। यहाँ पर केवल 2 आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये अशांत है, ये यहाँ पे शांत है, क्योंकि हम यहाँ पर 5 की घात 0 लिख सकते हैं अपने मन से, क्योंकि किसी भी संख्या का यदि घात 0 रहे तो इसका मतलब उस संख्या का मान होता है 1। तो यहाँ पे इसका 1 रहे तो 1 से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1 से गुणा होगा तो फिर से वही हो जाएगा। समझ रहे हैं? यानी मैं कहना ये चाहता हूँ कि केवल 2 रहे या केवल 5 रहे तभी भी वो शांत होगा, और 2 5 एक साथ आ जाए तभी भी वो शांत होगा। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे 17/2 पे पावर 3, ये कैसे पता किए हैं, आपको नहीं समझ में आएगा तो इस 8 को तोड़ लीजिएगा, क्या करिएगा, तोड़ लीजिएगा गुणनखंड करके। तो देखिए पहले मैं 2 से काटूंगा, 4 आ जाएगा, फिर 2 से 2 आ जाएगा, फिर 2 से 1 आ जाएगा। तो यहाँ क्या मिला मुझे, समझ रहे हैं? इसको मैंने गुणनखंड किया तो क्या मिला, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3, 2 पे पावर 3, जब 3 है 1 2 3 तो 2 पे पावर 3 आ गया, और 2 पे पावर 3 का मतलब ये होता है 8। समझ रहे हैं? 2 दूना 4 दूना 8, 2 पे पावर 3। समझ रहे हैं? अगर मैं यहाँ लिख दूँ 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे, जब संख्याएं सेम हो और सबके बीच में इंटू का चिन्ह हो तो इसमें से कोनो एगो संख्या लिख लेते हैं, जो गो रहता है उतना गिन के ऊपर घात लिख देते हैं। 1 2 3 4 तो 4 घात, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसके साथ इन आई के साथ एगो 5 ले आ दें। समझ रहे हैं?
अब इसके साथ ही नहीं कि एगो 5 ले आ दे एगो 2 ले आ दे, सारी संख्याएं एक ही होनी चाहिए। 2 है तो 2, 5 है तो 5, x है तो x, y है तो y, z है तो z। समझ रहे हैं? सारी संख्याएं सेम होनी चाहिए। 2x है तो 2x, अभी नहीं कि एगो 2x एगो x, ये तो सेम है। इसका मतलब हम जानते क्या करेंगे यहाँ पे, छोड़िए इधर नहीं जाएंगे, यहाँ पे 2 कर लेंगे, यहाँ पे x² कर लेंगे। बस आप इतना समझिएगा कि जब सेम संख्याएं होती है, अंक होता है, चर राशि हो या अचर राशि हो, जब सेम होता है तो उसमें से एगो लिख लेते हैं और जो वो रहता है उतना पहले जोड़ के ऊपरा घात लिख देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 घात ऊपरा लिख देंगे। समझ रहे हैं? सेम वही कंडीशन यहाँ पर 1 2 3 तो 2 3 घात। अब देखिए क्या करेंगे, अब ये इसके रूप में हो गया, तब देखिए ये 2 पे पावर 3 के रूप में आ गया ना, यानी 2 पे पावर n के रूप में आ गया, m के रूप में 2 पे पावर m के रूप में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको बोल देंगे शांत। ठीक है। और एक बात और बता दूं, इसमें नीचे आपको कोई एक संख्या और मिलेगा। क्या मिलेगा कि जो संख्याएं शांत है, ठीक है, इसके बाद एक संख्या, एक मतलब क्वेश्चन आपको और मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको, इसमें मैं आपको 2 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपका टाइम वेस्ट करने का मेरा कोई मतलब नहीं। इसके जस्ट बाद आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा कि इसमें जो शांत है उसका दशमलव प्रसार कीजिए। दशमलव प्रसार कीजिए, कहने का मतलब क्या है, उसको भाग करके दिखाइए कितना हो रहा है। अभी नहीं कि हे से भाग कर रहे हैं, दशमलव प्रसार बताना है सिंपल वे में, सिंपल वे में। समझ रहे हैं? तो साथ साथ हम ये भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन के लिए जवाब तो ये हो गया, और दूसरे क्वेश्चन के लिए जवाब हमारा क्या होगा, वहाँ पे इसको अगर हमको ये शांत है, इसको दशमलव प्रसार बताना है, तो 17/8 है, ये है 17/2 पे पावर 3 है। इसको हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको हम 2 और 5 के गुणे के रूप में बनाएंगे। क्या करेंगे, 2 × 5 के रूप में बनाएंगे। 2 पे पावर m 5 पे पावर n के रूप में बनाएंगे इस नीचे हर को। क्यों बनाएंगे, अभी ध्यान दीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 3 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 की घात 3 है, तो यहाँ भी हम एगो 5 की घात 3 ले लेंगे। और जब नीचे ले लिए तो ऊपरों लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं? गुणे में नीचे भी ले लिए तो गुणा में ऊपर भी लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं? इससे कोई दिक्कत, मैंने इस 2 की घात 3 यहाँ पे है तो मैंने 5 की घात भी 3 क्यों बनाया, क्योंकि एक साथ बनाऊंगा और घात को एक बार लिख लूँगा। देखिए कैसे, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 17 गुणा और 5 का क्यूब कितना होता है। अगर किसी को क्यूब और वर्ग नहीं याद है तो याद कर ले, 50 तक के संख्याओं का वर्ग और 25 तक के संख्याओं का घन काफ़ी है, घन, बस इतना याद करो। अगर नहीं याद हो पा रहा है तो ये 25 तक, कहाँ तक, 25 तक काम चल जाएगा। 25 तक के संख्याओं का वर्ग और घन जरूर याद कर लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब 125, 5 × 25 5 125। अब नीचे देखिए क्या होगा, 2 और 5 है तो मैं 2 गुणे 5 एक कोष्टक में लिख लूँगा, और यहाँ भी 3 घात, यहाँ भी 3 घात, और यहाँ पे इकट्ठे 3 लिख लूँगा। समझ रहे हैं? सब मिला जुला के इकट्ठे या 3 लिख दूँगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? 3 मैंने इसीलिए यहाँ 2 की घात 3 था, इसलिए मैंने यहाँ 5 की घात 3 बनाया। अगर मैं 2 की घात 3 यहाँ 5 अगर केवल ले लेता तो ये कैसे, मैं इसको लिख पाता, नहीं लिख पाता। मेरी बातों को समझिएगा, इसलिए ऐसा बनाया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस ऊपर वाले को गुणा कर लीजिए, कितना आएगा, 125 में 17 से गुणा कर लीजिए। 7 × 5 = 35 का 5 हासिल 3, 7 × 5 = 35 का 5 हासिल 3, 7 दूना 14 और 14 में 3 जोड़ देंगे 17 हासिल 1, 7 एकम में 7, एक हासिल मिला हो जाएगा 8, और 5 एकम में 5, 2 एकम में 2, 1 एकम में 1, 5, 7 × 5 = 12 का 2, 8 × 2 = 10, 11 और 1 1 2, 21 और 25 कितना आया, 21 और 25, यही आया 21 और 25, 2125। अब देखिए नीचे क्या आ गया, तो इसको हम 5 दूना 10 लिख सकते हैं, 5 दूना 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, अंदर वाले को गुणा करा लेते हैं। 10 और 10 की घात कितना है, 3। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे,
यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे है, देखिए 21 25 है, 21 25 पहले ऊपर लिखिए। 10 की घात 3 लिखने का मतलब क्या है, अगर 10 की घात 5 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 2 3 4 5 कि में 5 गो जीरो है। बस ऐसे समझिए ना। अगर 10 के घात केवल जीरो वाले के लिए ऐसा होता है। अगर 10 के घात 4 रहते तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो या 4 गो है। एक लिख के 1 2 3 4 गो जीरो लिख दीजिएगा। वैसे यहाँ 10 की घात 3 है तो क्या हुआ, तो 10 पे घात 3 है तो इसका मतलब ये जीरो 3 गो है। सीधी सी बात समझिए ना, समझ रहे हैं। तो ये हो जाएगा। अब देखिए एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी नहीं चल रहा हूँ, थोड़ा स्लो, लेकिन आपको समझ में आए। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा। अब इसमें हमको क्या करना है, भाग करना है ना। तो ये यहाँ पे देखिए तीन जीरो है, नीचे बस जीरो पर ध्यान दीजिएगा आप। और ये आगे का जो गुणांक हो 1 हो, यानी 1 और उसके बाद कितना हो जीरो रहे। अब ईजा नहीं कि ईजा 2 रहे, अब ईजा 5 रहे, ऐसा नहीं। मेरी बातों को समझिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। यहाँ 5 0 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल 1 के साथ 0 0 रहेगा, तभी हम इसको बिना लंबी विभाजन किए हुए कर पाएंगे। समझ रहे हैं। यहाँ पे एक पहले आना चाहिए, फिर 0 आना चाहिए। चाहे इधर 10 आ जाए, चाहे 100 आ जाए, चाहे 1000 आ जाए, समझ रहे हैं, चाहे 10,000 आ जाए, बस 1 होना चाहिए। उसके बाद कितनों जीरो रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए हम क्या करेंगे। 1 है और 3 गो जीरो है, तो अब हेलने से 3 गो जोड़ गिन के मैं क्या कर रहा हूँ, बात को समझिएगा। 1 2 3 गो जीरो और तब 1। पिछवे से देखेंगे 1 2 3 गो जीरो तब 1, तो है ऊपरों पिछवे से देखेंगे 1 2 3 है ना। तो 3 अंक के बाद 2 1 2 5, समझ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। 2 1 2 5 1 2 3 अंक के बाद 0, यानी 3 जीरो के बाद एगो अंक आया है 1, समझ रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे क्या है 1 2 3 गो अंक के बाद ही दशमलव लगा देंगे यहीं से, समझ रहे हैं। 1 2 3 गो अंक नीचे है ना, 3 गो मतलब 0 है ना। इधर से गिनेंगे इसमें भी, इधर से गिनेंगे इधर से इसमें भी। काउंट एक सेम तरीके से करेंगे, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 3 जीरो के बाद 1 आया है, तो यहाँ भी 3 जीरो के बाद दशमलव लगा देंगे, सीधी सी बात। अभी ख़त्म कहानी, बस क्वेश्चन आपका हो गया। और देखिए दशमलव प्रसार हो गया, पूर्णतः कटा है ना, यानी शांत हम इसको दिखा दिए। यानी हमारा इसके बाद नीचे एक और क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि इस संख्या में जो अभी हम शांत इसको बता रहे हैं कि शांत है या शांत है, तो इसमें जो शांत आएगा उसको हमको बिना लंबी विभाजन किए हुए ये बताना है कि कैसे शांत है। तो ये हम करके बताएंगे कि ऐसे शांत है, बिल्कुल यही स्टेप करेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, बस एक बार बताया मैंने, अब बार बार सारी चीज़ों को नहीं बताऊंगा, अब बस करते जाना है। दूसरा सवाल क्या है, 15/1600 1600 का गुणनखंड करेंगे पहली बार। क्या आया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 को 2 आया, तो 2 के घात 6, यहाँ पे 2 को 6 आया, 1 2 3 4 5 6, 2 को आया 2, तो 6 को 2 है, तो ये को 2 लिख के ऊपर 6 को घात, 1 2 5 को है तो गुणे का चिन्ह, 5 को है तो 5 2 को है तो ऊपर 2 घात। अभी गुणे के रूप में क्यों लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 5 गुणे 5। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया था, 1 2 3 4 5 6, 2 के घात 6, जहाँ एक जैसा रहेगा उसको इकट्ठे लिख लेंगे। 5 5 एक जैसा है, गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और 5 2 है तो 5 पे 2, सेम वही यहाँ पे काम किए हैं, समझ रहे हैं। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, अभी हमको एक काम और करना है।
यहाँ पे 2 का घात 6 है, यहाँ 5 के घात 2 है। दोनों घात को बराबर करना है, समझ रहे हैं, दोनों घात को बराबर करना है। अभी नहीं कि घटा के बराबर करेंगे, समझ रहे हैं, गुणा करके बराबर करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जोड़ने से गुणा ऊपर करते हैं वही से गुणा नीचे भी करते हैं, ध्यान रहे। तो यहाँ पे हम 5 की घात 4, 15 गुणे 5 की घात 4 और नीचे बा 2 के घात 6, 5 की घात 2। अब ऐसा क्यों करने तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5 की घात 2 है ये है। अब 5 की घात अगर 4 से गुणा कराएंगे तो बराबर कितना आएगा, 5 की घात 6 आ जाएगा। क्योंकि जब हर समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। समझ रहे हैं मैं बताना क्या चाहता हूँ? आधार समान, अगर आधार समान रहे तो घातें जुड़ जाती है। समझ में आ रहा है? तो से और अगर घातें समान हो, दो चीज़, आधार समान हो तो आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, जुड़ जाती हैं। समझ में आ रहा है? जाती है। और यदि घात समान हो तो आधार का गुणा होता है। क्या बताया मैंने? अगर 2 पे घात 2, 5 पे घात 2, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरा कंडीशन देखिए, घात समान हो, घात समान है, 2 ईजा भी 2 हेजा भी, घात समान है तो आधार का गुणा हो जाता है। आधार क्या है, ये नीचे वाला, समझ रहे हैं? तो आधार का गुणा हो जाता है और घात एक बार लिख लेते हैं। क्या करते हैं, आधार का गुणा हो जाता है, तो आधार का गुणा करिए 5 दूना 10 और घात एक बार। समझ रहे हैं? यदि घात समान हो तो आधार का गुणा हो जाता है। और यदि आधार समान हो, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 2 को लिख के जाए, 2 8 2 6 2 8। समझ रहे हैं? तो ये दो चीज़ जानते रहिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ध्यान से देखिए क्या करेंगे। अब तब यहाँ भी तब यहाँ भी 5 की घात 4 से गुणा कराएंगे क्योंकि ऊपर कराए हैं। तो 5 की घात 4 का मतलब क्या हुआ, इसको हम 5 की घात 4 का मतलब क्या कह सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इस इतना लेकर केवल 125 हो जाता है। 5 की घात क्यों, इसमें 5 से गुणा कराइए। 5 5 25 का 5 हासिल 2, 5 दूना 10 2 12, 5 5 25 का 5 हासिल 2, 5 दूना 10 2 12 और 5 का 5 1 हासिल 6। सीधी सी बात देखिए, यहाँ पे इन दोनों को लेके 5 5 25, इन दोनों को लेके 5 5 25, 25 और 25 को गुणा कराइए, यानी 25 का वर्ग कितना होता है, तो 625 होता है। इसलिए तो मैंने कहा था आपसे कि कम से कम 25 तक याद कर लीजिएगा। आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तब वो 25 तक याद करिए। यहाँ क्या आया, यहाँ पे आएगा हमारा 15 गुणे 625, 15 गुणे 625 और नीचे क्या हो जाएगा, 2 की घात 6 और 5 की घात भी 6, क्योंकि आधार बराबर तो घातें जुड़ जाएंगी। अब एक 625 में 15 से गुणा करेंगे, 5 5 25 का 5 हासिल 2, 5 5 25 का 5 हासिल 2, 5 दूना 10 10 2 12 हासिल 1, 5 6 के 30 1 31, 5 2 6 5 5 और 5 2 7 2 1 3 6 3 9। क्या हुआ, 5 5 2 7 2 1 3 6 3 9। यहाँ पर क्या लिखेंगे अब हम, 9375, 9375 और नीचे क्या आ गया, हम एक साथ है लिख लेंगे इसको और घातवा इकट्ठे, यानी क्या करते हैं, गुणा करा लेते हैं, इकट्ठे गुणा कराइए। घातें बराबर हो, अगर घात समान हो तो आधार का गुणा हो जाता है, तो 5 दूना 10 और घात एक बार लिख लेंगे। समझ रहे हैं? अब भैया क्या करेंगे, 9 3 7 5 बट्टा, देखिए यहाँ क्या करेंगे, है का मतलब क्या हुआ कि 6 को 0 है, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये है 6 0 है। तो अब यहाँ आप क्या करेंगे, पीछे से गिनेंगे 1 2 3
4 5 6 6 आया ना इसमें, तो इसमें भी 6 अंक के बाद लगाएंगे। तो पीछे से लगाइए, पहले लिख लीजिए 9 3 7 5, 9 3 7 5। अब पीछे से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6। मेरी बातों को समझिएगा कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। आप किसी भी संख्या में इधर कितना भी जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका तभी भी मान 8 ही होता है। लेकिन अगर इधर बढ़ाते हैं तो इसमें फ़र्क पड़ता है, समझ रहे हैं। आप किसी भी चर राशि या चर राशि के आगे इधर, समझ रहे हैं, मान लीजिए कोई अचर राशि दिया हुआ है 10 25, 25 के आप इधर कितना भी जीरो बढ़ा लें इसका मान 25 ही रहता है। लेकिन 25 के इधर आप जीरो बढ़ाएं तो इसका मान बदल जाता है, यानी ये बिल्कुल सेम नहीं होता है दोनों कंडीशन में। तो यहाँ पे हम इधर घात, इधर मतलब हम जीरो लिख सकते हैं। तो अब काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ दशमलव लगाएंगे 6 अंक के बाद। दशमलव से पहले एक अंक दिखाते हैं, पता है। तो जब कुछ नहीं हमारे पास आएगा तो हम जीरो दिखा देंगे, समझ रहे हैं। तो हमने यहाँ तक तो कर लिया। अब हमको क्या बताना रहेगा कि जो शांत, ये क्या आ गया, शांत आ गया। पहले लिख लीजिएगा शांत। अब शांत है तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए हमको क्या बताना है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए हमने बता दिया कि ये है शांत। क्या बताया मैंने कि ये शांत है, समझ रहे हैं। हम तो इसको यहीं पे शांत बोल देते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हम इसको यहीं पे शांत बोल देते हैं। हमने यहाँ पे करके भी मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखा रहा हूँ कि ये कैसे है शांत, समझ रहे हैं। क्योंकि अगला क्वेश्चन यही है हमारा, बिल्कुल सेम। तो और इसी क्वेश्चन को करना है तो क्या दो बार करेंगे, एक बार ये शांत और एक बार अशांत। देख लीजिए, बस आपको शांत करने के लिए क्या करना पड़ता है, बस नीचे जो घात रहेगा उसको 2 गुणे 5 के रूप में तोड़ना रहेगा। यहाँ हमारा 2 आया, 2 पर 6 आया था और यहाँ 5 पे 2 आया था, समझ रहे हैं। तो ये यही पर हम इसको बोल देंगे शांत, क्योंकि हमारा हर में क्या आया है, 2 पर 6 और 5 पर 2 आया है। यानी 2 और 5 के रूप में अगर जब रहेगा, समझ रहे हैं, आधार 2 और 5 के रूप में रहेगा, घाते कितनी भी हो तो जाता है शांत। इसको हम यहीं पर शांत बोल देंगे, समझ रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे करके भी आपको सब दिखा दे रहा हूँ इसलिए, क्योंकि अगले क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसा ही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे लंबी विभाजन प्रक्रिया करके मैं दिखाया हूँ कि ये क्या है, शांत है, समझ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, 23/2 की घात 3 5 की घात 2। देखिए यहाँ पे एक 5 कम है तो हम क्या करेंगे, एगो 5 ऊपर गुणा, एगो 5 ऊपर गुणा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे गुणा कराइए। 5 तिहाई 15 का 5, 5 तिहाई 15 का 5, हासिल 1, 5 गुना 10 11, समझ रहे हैं। 5 तिहाई 15, 15 का 5, हासिल 1, 5 गुना 10 और 10 एक हासिल मिलकर 11। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की घात 3, 3 बनाएंगे, बराबर करेंगे और 5 2 गो हैजा है, एगो हैजा है, तो सब मिला जुला कितना हो गया, 5 की घात 3। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, 115 और ये हो जाएगा 10 पे घात 3, 115/3 जीरो यहाँ लगा देंगे। और यहाँ क्या करेंगे तो 1 1 5, 1 2 3 अंक, तो 1 2 3 अंक है, दशमलव यहाँ लगाएंगे और दशमलव को पहले एक अंक दिखाते हैं, जब कोई अंक नहीं तो जीरो दिखा देंगे। बस ये भी हो गया हमारा शांत, समझ रहे हैं। अब बाकी सब संख्याओं को भी हमको करना है ना। तो अब यहाँ देख लीजिए, इस प्रकार मैंने ये सब लिख के आपको दिखा दिया, समझ रहे हैं। ये है चौथा क्वेश्चन, किधर गया चौथा, ये वाला देखिए, ध्यान से देखिए। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया गया है। 35/50, 35 इसके गुणा अभाज्य गुणखंड में इतना आएगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 की घात 2 है तो यहाँ 2 की घात देखिए एक और गुणा कराएंगे, ताकि 5 की घात 2 है तो 2 की घात भी 2 मिल जाए। मैंने बताया था ना कि आधार बराबर करना है, तो आधार यहाँ पे देखिए बराबर करने के लिए 2 से गुणा कराया, तो ऊपर नीचे जब हर में भी 2 से गुणा कराया जाएगा तो अंश में भी 2 से गुणा कराया जाएगा, समझ रहे हैं। तो फिर यहाँ पे इसको सॉल्व जैसे कर रहे थे वैसे सॉल्व करते करते गए, यहाँ तक आ गए, समझ रहे हैं। यहाँ पहुँच गया तो ये हो गया हमारा शांत। हम ये सब एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जस्ट नीचे वाले क्वेश्चन में यही कहा है
कि जो इसमें शांत हो उसको करके दिखाइए कैसे शांत है। तो मैंने जो शांत है उसको करके दिखा दिया साथ साथ, वरना शांत और अशांत बताने के लिए तो यही काफ़ी है। बस नीचे तोड़ दीजिए इसको 2 गुणे 5 में, यहीं पे पता चल जाएगा शांत है कि अशांत है। यदि इन दोनों के अलावा और कुछ आता है तो वो अशांत है। मैंने शुरू में इस बता दिया था। जब वीडियो को जब ध्यान से देखेंगे तो आपको कोई भी चीज़ डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है। सेम वही कंडीशन यहाँ पे देखिए, 5वां क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व किया, लेकिन ध्यान दीजिएगा 6 बटा यहाँ पर 15 है, इसको मैंने तोड़ा था 5 गुणे 3 आया, लेकिन देखिए यहाँ ऊपर भी 3 हो रहा है, 2 गुणे 3 ऊपर भी आ रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए 6 बटा 15 है, मैंने बताया नीचे ध्यान देना है। इसको हम कर देंगे 3 गुणे 5 करेंगे, 3 5 15। अब देखिए इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम काट के भी तो देख सकते हैं, कहीं ये कट जाए, 3 दूना 6 तो ऊपर आ गया 2 बटा 5। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, नीचे भी हमको 2 चाहिए, समझ रहे हैं, तो 2 गुणे 2 अब 5 गुणे 2। अब नीचे देखिए 5 5 पर यम और 2 पर यन के रूप का हो गया। तो अब हम यहाँ पर क्या कह देंगे, 2 दूना ऊपर 4 हो जाएगा और नीचे 5 दूना 10, और जब 1 0 है तो क्या करेंगे, 1 अंक के बाद दशमलव, यानी पीछे से सब देखा जाता है। तो इसको ऐसे किया गया, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा। ऐसा कन्फ्यूजन में मत हो जाइएगा कि 5 गुणे 3 आ गया तो ये हो गया। 5 गुणे 3 देखिए, अभाज्य गुणनखंड में जो भी आएगा, अगर कुछ अलग आएगा, 5 और 2 के कुछ अलग आएगा, तो उस संख्या से एक बार काट के देखेंगे, यानी एक बार भाग करके देखेंगे कि ऊपर वाला कट रहा है कि नहीं कट रहा है। समझ रहे हैं, एक बार कोशिश करिएगा, अगर कटेगा तो उसको काट के बनाइएगा, अन्य लेकिन ऐसा आएगा ही नहीं, ऐसा आएगा नहीं। ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है, आएगा नहीं ऐसा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन मैंने आपको सारे टाइप के मैं आपको क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब अगला देखिए, अगला हमारा क्या है, 129 बटा 2 पे पावर 2 5 पे पावर 7 7 पे पावर 5। तो ध्यान से देखिएगा, यहीं पे ये खुदे तोड़ के दे दिया हमको, यहाँ पे खुदे 2 5 7 2 5, देखिए घात के रूप में खुदे तोड़ के दे दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 भी है, 5 भी है ना, लेकिन यहाँ पे देखिए 7 है। तो मैंने क्या बोला, एक कोई अलग आएगा तो उससे काट के देखिएगा। तो मैंने 7 से काट के देखा, ये नहीं कटा, तो इसको मैंने इसलिए यहाँ पे बोल दिया अशांत आवर्ती। अगर 2 और 5 केवल रहता तो बोलते शांत, लेकिन अगर इसके अलावा कुछ और आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 9 आ जाए, तो उसको हम नहीं बोलेंगे। उससे पहले एक बार देखेंगे विभाजित करके कि उस संख्या से ये कट जा रहा है कि नहीं कट रहा है। तो कटेगा ही नहीं भाई। तो जब नहीं कटेगा और 5 और 2 के अलावा दूसरा एक संख्या, एक अंक आ गया 5 7 7 पे पावर 5, तो इसलिए इसको हम बोल दिए अशांत आवर्ती। मैंने शुरू में ही बताया था, जो शांत नहीं होगा वो क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में सीधे यही कह रहा है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, शांत या अशांत आवर्ती। जब शांत नहीं होगा तो सीधे उसको अशांत आवर्ती बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए नीचे भी सेम वही का कंडीशन, 77 बटा 210 है। मैंने इसको जब तोड़ा तो 2 3 5 7 आया, और मैंने इससे इस साथ से काट के, इस साथ से तो इसको काट रहा हूँ तो कट जा रहा है, 11 आ जा, लेकिन 5 से काट रहा हूँ तो नहीं कट रहा है, 3 से काट रहा हूँ तो नहीं कट रहा है। कहने का मतलब इन सारे से कट के ये खत्म होना चाहिए। नीचे हमको केवल 2 और 5 चाहिए, इसका घात कितना भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे बस केवल 2 और 5 रहना चाहिए। अगर 2 और 5 रहेगा तभी हम इसको शांत कहेंगे। तो 2 और 5 के अलावा देखिए हमारे पास क्या, 3 और 7 भी आ गया है, इसीलिए ये भी अशांत आवर्ती हो गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए 8वां को मैंने सॉल्व किया है, जैसे हम लोग करते गए थे, जैसे हम लोग करते हैं बिल्कुल वैसे ही सॉल्व किया है। ध्यान से देखिए, ये हमको मिलेगा 5 पे 5, 5 पे पावर 5 मिलेगा, 5 पे पावर 5 मिलेगा। मैंने यहाँ लिखा, यहाँ हमको 2 भी चाहिए, तो क्योंकि यहाँ घात 5 है तो यहाँ 2 की घात भी 5 लेंगे, तो ऊपर भी गुणा कराएंगे नीचे भी गुणा कराएंगे, क्योंकि कोई भी किसी भी संख्या में केवल हर में गुणा करा के अंश में न कराएं तो गलत हो जाएगा, या फिर अंश में करा के हर में न कराएं तो गलत हो जाएगा। अंश और हर दोनों में कराया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने दोनों में करा दिया, और इसको जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व किया, यहाँ तक आया। समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा ये है 64 बटा 445, 64 बटा 445, 455 सॉरी 64 बटा 455, 64 बटा 455। इसको मैंने सॉल्व किया तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आया, 7 आया, 13 आया। समझ रहे हैं, जब इसका गुणनखंड किया मैंने तो 5 आया, 7 आया, 13 आया। तो इसका मतलब देखिए 5 और 2 के अलावा दूसरा भी आ गया, 7 आ गया, 13 आ गया। केवल 5 रहता तभी भी बोल देते, केवल 2 रहता तभी भी बोल देते शांत, लेकिन देखिए इसके अलावा 7 भी आ गया, 13 भी आ गया, तो इसलिए इसको बोलेंगे अशांत आवर्ती। इसमें क्या हुआ है,
ये देखिए 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन में क्या है, 29/343। तो 343 7 का क्यूब है। मैंने आपको बताया था कि 25 तक के संख्याओं का, समझ रहे हैं, वर्ग, वर्ग यानी स्क्वायर, और 25 तक के संख्याओं का घन, घन यानी क्यूब, CUBE, समझ रहे हैं। तो आपको ये कम से कम ये याद करना है। मैं तो वर्ग तो बोलूँगा 50 तक, अगर नहीं याद हो रहा था 25 तक, मैक्सिमम इससे ज़्यादा थोड़ा सा याद कर लीजिए, 30 याद कर लीजिए, 35 याद कर लीजिए, 40 याद कर लीजिए, लेकिन 25 तक तो याद होना चाहिए दोनों का, समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे मुझको पता है कि 343 7 का क्यूब है, तो मैंने 7 का क्यूब लिखा, और 7 पे, और देखिए यहाँ पे 5 और 2 आना चाहिए, लेकिन 7 आ गया, तो इसको भी अशांत आवर्ती बोल देंगे। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने एक ही क्वेश्चन में 2 तरीके से सीखा। क्या, पहला तो चेक करेंगे कैसे शांत है या अशांत है। तो चेक करने के लिए बस हमको यहीं पर देखना है, यहीं पर देखना है, नीचे बस इसको तोड़ देना है, भाज्य गुणनखंड करना है। 2 और 5 आएगा तो शांत, 2 और 5 के अलावा कुछ और आएगा तो अशांत। लेकिन इसमें नीचे एक और क्वेश्चन दिया है, जस्ट नीचे, कि इसमें जो शांत है उसको करके दिखाइए, उसके दशमलव प्रसार को करके दिखाइए कि कैसे वो शांत है। तो ये सारी चीज़ को मैं करके भी दिखा दिया हूँ, समझ रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, इसको कर लीजिएगा। और एग्ज़ाम में यही आता है करके दिखाने के लिए, बोर्ड के एग्ज़ाम में ये करके दिखाने के लिए आता है कि इसको कैसे किया जाएगा, समझ रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि केवल बस ये आ जाए, बताइए कि शांत है अशांत है, ऐसा नहीं आता है। अगर आना होगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप 1 नंबर में आ जाएगा, लेकिन ये 2 नंबर का आता है मैक्सिमम। जो मैंने जब बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था जस्ट पिछली बार, तो मेरा भी यही आया था, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन आया था, जिसमें मुझे बताना था कि ये शांत है कि अशांत है, और करके दिखाना था। तो इसलिए मैंने ये सब करके आपको दिखा दिया। तो इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए और ध्यान से मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको रिवाइज भी करते रहिए, ठीक है।